अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, 14 अगस्त 1947 एक ऐसा अजीम दिन है जिस दिन पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क माज़ वजूद में आया। वो खुशी का दिन था कि मुसलमानों को अपना एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया कि अब वो बआसानी नमाज को अदा कर सकेंगे, अपनी इबादत कर सकेंगे, अपने मुल्क में जी सकेंगे, अपनी मर्जी से सांस ले सकेंगे, अपनी मर्जी की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। क्योंकि इंडिया में रहते हुए मुसलमान अपनी अक़दार को खो रहे थे, इसलिए नज़रिया पाकिस्तान को पेश किया गया था। क्योंकि मुसलमान अपनी अक़दार को खोते हुए इस्लामी अक़दार से भी दूर हो रहे थे, तो इसलिए पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया। जब पाकिस्तान आज़ाद होने का ऐलान हुआ तो उस वक्त मुसलमानों ने जब इंडिया से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की तो गिरोह दर गिरोह हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्ले आम करना शुरू कर दिया। आप बुजुर्गान से पूछिए जिन्होंने पाकिस्तान की पार्टीशन अपनी आंखों से देखी है, वो बताते हैं कि दरिया चिनाब में पानी की जगह लाशें बह रही थी और हर सड़क पे, हर चौराहे पर कहीं पर सरकटी लाश पड़ी हुई है, कहीं पर बरहना लाशें पड़ी हुई हैं। बहुत से माओं के लाल को जिंदा ज़बह कर दिया गया, बहुत सी हमारी बहनों की अस्मत ज़नी की गई, हमारे जो बूढ़े आबा अजदाद थे उनको बेरहमी से कत्ल किया गया। गर्ज ये कि जब पार्टीशन हुई, हिजरत हुई, तो उस वक्त लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान की आबियारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। 14 अगस्त 1947 मेरे लिए और आपके लिए एक पैगाम लेकर आता है कि ये कुर्बानियों का दिन है। हमने कुर्बानी देनी है अपने वतन के लिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज हमने अपने असलाफ के दिए हुए दर्स को भुला दिया है। आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि ये कितने बाजों की आवाजें आ रही हैं। हमारे हमसाए हैं जो निहायत ज़ईफ हैं, अभी कुछ चंद दिन पहले वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। उनके घर वाले बच्चों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि बेटा खुदारा इन बाजों को बंद कर दो, बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है, आपके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे बजाय इसके के बाज आ जाएं और ज्यादा बाजे बजा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोफ्त हो रही है, तकलीफ हो रही है। अब इस तरबियत पर सवालिया निशान उठता है, तो ऐसी तरबियत कौन कर रहा है? जाहिर बात है कि हर शख्स यही कहेगा कि वालिदैन इसमें मुलव्वस हैं। हालांकि वालिदैन बेचारे क्या करें कि वो तो बच्चों के हाथों खुद तंग है। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए बच्चों को पैसे ही ना दें, और खुसूसन ये जो कारोबार करने वाले हजरात हैं, ऐसे बाजों से, ऐसी अशिया से परहेज करें जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती हो। अब कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें। बच्चों को जितनी बार भी मना करेंगे वो बदस्तूर उससे ज्यादा बढ़कर और ज्यादा गिरोह का गिरोह आ जाएगा और आकर जो है बाजे बजाना शुरू कर देगा। हालांकि इस दिन क्या करना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद करते हुए अपने घर पर कुरान ख्वानी का इंतजाम करना चाहिए कि हम वो कुरान पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब कर सकें, ताकि कल को हमारे बच्चे भी हमारे लिए इसाले सवाब कर सकें। लेकिन ये जो बाजे बजाने वाले हैं, आप खुद सोच लीजिए, क्या कल मेरे और आपके मरने के बाद हमारी कब्र पर ये फातिहा ख्वानी करने भी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि हमने जो अपने असलाफ को बुला दिया है, हमने जो अपने बड़ों को बुला दिया है, हम जो उनके लिए कुरान ख्वानी का इंतजाम नहीं करते, एहतमाम नहीं करते, हम जो उनके लिए दुआए खैर नहीं करते, इसीलिए हमारे बच्चों ने भी वही करना है जो हमने किया है। तो खुदा के लिए मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें, उनको अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं।
ये स्कूलों के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, कॉलेजेस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। पहली दरसगाह जो बच्चे की होती है वो माँ की गोद होती है। ये माँ और बाप की भी तालीम और तरबियत होनी चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये बुरी बात है, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। और खसूसन 14 अगस्त वाले दिन बच्चों को इस चीज से बाज रखना चाहिए। अभी एक भाई ने बच्चे को रोका तो उसके घर वाले आ गए और लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई कि भाई तुमने हमारे बच्चे को रोका क्यों है, आज उनका दिन है, उनकी आजादी का दिन है। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, वो कौन सी आजादी, किस आजादी के हम लेकर जी रहे हैं? हम जिस्मानी तौर पर सिर्फ आजाद हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हम जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, हम जहनी तौर पर गुलामी कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हम गुलामी कर रहे हैं। फिर किस आजादी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, किस आजादी की बात कर रहे हैं? तो खुदा के लिए इन बच्चों को मना करना चाहिए और बड़ों को होश के नाखून लेने चाहिए कि कल को आपके घर में भी कोई बीमार हो सकता है और इस शोर की वजह से उसे भी तकलीफ हो सकती है। आज हम किसी का एहसास करेंगे तो कल को कोई हमारा एहसास करेगा, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, आपसे यही गुजारिश करनी थी कि खुदा के लिए इन बच्चों को मना करें, ताकि किसी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को, किसी मेरे बुजुर्ग को तकलीफ ना हो। क्योंकि आज हम किसी की तकलीफ दूर करने के लिए इक़दाम उठाएंगे, कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात मेरे और आपके राह में आने वाली तमाम मुश्किलात को दूर करने के लिए पहले से इक़दाम कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करने की, याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हम सबको, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को नेक बनाए, स्वाले बनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।